हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है आप लोगों का चल रहा है। तो यहाँ पर है आज आपका 19 जुलाई और 19 जुलाई का जो आपका है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जल्दी से देखेंगे कि आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। शुरुआत करते हैं हम आपको क्वेश्चन के। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था स्पोर्ट्स से आया हुआ था कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सा राज्य रहा हुआ। तो संतोष ट्रॉफी अगर 2022 की बात करें तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक विजेता रहा हुआ है आपका 2022-23 संतोष ट्रॉफी का आपका रहा हुआ है कर्नाटक, जिसने कि मेघालय को हराया हुआ था, यानी कि उप विजेता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3-2 से हराकर 54 साल बाद ये खिताब जीता हुआ है। बाकी इसके फाइनल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का जो फाइनल है वो रियाद में खेला गया था, यानी कि सऊदी अरब के रियाद में खेला गया था, इसकी राजधानी थी। और यह पहली बार था कि घरेलू खिताब जो है आपका इसका फैसला विदेश में किया गया हो। पहली कोई घरेलू ऐसी ट्रॉफी का है जिसका मैच आपका बाहर हुआ है विदेश में। तो इसका कर्नाटक राइट आंसर था। बाकी उप विजेता की बात करें तो मेघालय इसका उप विजेता रहा हुआ था, तो इसका कर्नाटक राइट आंसर था। जैसा कि आप लोग हमेशा से ये पूछते रहे कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक रिकमेंड करना चाहेंगे। ये कोई नया नाम नहीं है आपका आर.एस. अग्रवाल का। अगर इसके बारे में बात करें तो आपके सभी के पास इसकी बुक होगी। तो इसके अंतर्गत आप अगर एसएससी की आपकी एक सीरीज़ पूरी इन्होंने लॉन्च की हुई है, जिसके तहत आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर किसी की भी तैयारी अगर आप 2023 के अंतर्गत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इनका सारा का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है 2022-23 का। तो ये जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है आपके लिए बेहतर यहाँ पर साबित होने वाली है। बाकी अगर बात करें तो इसमें आपके लेटेस्ट पैटर्न के जो एसएससी के क्वेश्चन है वो आपके 6500 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। उसके साथ साथ ही अगर बात करें तो 2023 तक जो भी आपकी परीक्षा हुई है उसमें आपके टीसीएस के पूछे गए सारे प्रश्न इसके अंतर्गत लगा दिए गए हैं। और अगर खास बात की बात करें कि इस पुस्तक की खास बात क्या है, तो इसमें जो आपका किरण और पिनिकल से अच्छे सॉल्यूशन इसके अंदर दिए गए हैं आपके शॉर्ट ट्रिक के साथ में। और इसमें सभी एक्सरसाइज के साथ अगर आपकी बात करें तो आपके अलग अलग टॉपिक वाइज आपको दिया गया है। जैसे कि आप बात करें तो टॉपिक आपका परसेंटेज अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, सबका आपका अलग अलग दिया गया है। बाकी आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों का अवेलेबल है। बाकी बात करें तो जैसे आपका सीजीएल के लिए 1A एक्सरसाइज दिया है तो एमटीएस के लिए आपका 2B दिया होगा, इस तरह से एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका। तो इस तरह से दिया गया है। बाकी अगर बात करें तो और भी जो क्वेश्चन है आप इसमें दिए गए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप टेस्ट कोच ऐप पर के इसमें दिए हुए बार कोड को स्कैन करके पा सकते हैं और मॉक टेस्ट भी वहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं कि इसको परचेज़ कैसे करना है। अगर परचेज़ की बात कर लें यहाँ पर तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, जिन दोनों का परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और लास्ट बात आपका इसका जो आपका एडिशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप जाकर के परचेज़ करिए। आपकी बेहतर बुक होने वाली, इससे बेहतर आपके लिए एसएससी की तैयारी करने के लिए आपके अलावा इससे बेहतर कोई बुक नहीं हो सकती। चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है। तो सही उत्तर है इसका आपका मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इंडिका जो थी आपकी ग्रीक राजदूत था मेगास्थनीज, जिसके द्वारा लिखी गई थी। और इसके बारे में बात करें तो ग्रीक जो शासक थे वो आपके सेलुकस के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो इसका जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे आपका कल ये पूछा गया था कि कौन आया हुआ किसके दरबार में रहता था आपका मेगास्थनीज, तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जिसने कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि संविधान के मौलिक जो कर्तव्य हैं संविधान के किस भाग में रखे गए हैं। एक्चुअली आपका संविधान के आपके मौलिक कर्तव्य नहीं, यहाँ पर शायद कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि आपके नीति निर्देशक तत्व पूछे गए, तो दोनों की बात कर लेंगे। तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4A के तहत रखे गए हैं, जो कि पहले आपके मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। बाकी अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जो कि संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 को मिलकर संविधान की आत्मा आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो पूछा गया था, आपका करंट का क्वेश्चन था कि 2022 में कूनो नेशनल पार्क में पहली बार कितने चीते लाए गए थे। तो कूनो नेशनल पार्क में आपको सभी को पता है नामीबिया यानी कि अफ्रीका से चीते आए हुए थे, तो पहली बार में कितने लाए गए थे ये पूछा गया था। तो जो आपका नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट रहा हुआ था, इसके तहत 17 सितंबर 2022 को पहली बार जो कूनो नेशनल पार्क में कुल 8 चीतों को छोड़ा गया था, यानी कि 8 चीते लाए गए थे पहली बार। 8 आपका राइट आंसर था। बाकी आपका 17
आपके यहाँ पर सितंबर के आपको चीतों को छोड़ा गया था पहली बार इनके जन्मदिन के मौके पर। बाकी आपका दूसरी बार इन्हें नामीबिया से लाया गया था, जिसके दूसरे चरण जो आपका आता है वो 2023 में आया हुआ था, यानी दूसरा चरण 2023 में आता है फरवरी में, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका से आपके लाए गए थे। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर 12 चीते इस बार लाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। अगर तो मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थाने को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। तो यहाँ पर मोपला विद्रोह पूछा गया था आपका, तो जो यहाँ पर आपका मोपला विद्रोह है तो आपका यहाँ पर केरल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में गिवन था केरल। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाता है, जिसका लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जिसके तहत आपको क्या करना है कि वहाँ से जुड़ जाएंगे, बाकी और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो पीडीएफ में ऐड करके आपको दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य की, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका पूछा गया था। तो इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जब जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य है। बाकी अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो भारतीय राज्य है आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सिक्किम जो है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य निकला है। सिक्किम जो यहाँ पर निकला हुआ है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य निकला हुआ है, यानी कि सिक्किम यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। बाकी जो बात कर लें यहाँ पर आपका सबसे अधिक आपकी पूछी गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जैसे कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो इनका संबंध कथक नृत्य से, और कथक के साथ साथ अगर और बात करेंगे इनके तो कथक नृत्य जो है आपका भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है, जो कि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और जिसके पारंगत यानी कि जाने पहचाने जो कलाकार रहे हुए हैं वह है पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें कि 1986 में भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यानी कि पद्म विभूषण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था 1986 में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे देखेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसा कि आपको बताया हुआ है। तो बाकी क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था कि किस त्यौहार में आपका मटकी को तोड़ा जाता है। तो मटकी को अगर तोड़ने की बात करें तो एक्चुअली ये आपका जो है जन्माष्टमी से संबंधित होता है। बाकी अगर आपको जन्माष्टमी ऑप्शन में दिया हुआ था या क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया था तो आपको ऑप्शन याद हो तो आप और अच्छे तरीके से यहाँ पर बता देंगे। भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाओं को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए आपका दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, यानी कि जो इसे बोलते हैं मटकी फोड़ने का, ये आपका दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। और इसी स्पोर्ट को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आपका स्पोर्ट का कोटा दे दिया गया है। ये कल का क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, और इसमें क्या होता है आपका कि माखन चोरी के लिए आपकी मटकी फोड़ी जाती है, जहाँ पर हर एक दुख भी भाग जाता है, ऐसा मानते हैं यहाँ पर। बाकी आपका कुछ यहाँ पर बात करें, जैसा आपका पूछा गया था कि जो साइंस में जो वेटेज आपका आया हुआ था, तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनसे संबंधित आपका पूछा गया था, खोज से रिलेटेड आपका आया हुआ था। बाकी अगर बात करें एक आपका करंट अफेयर का और पूछा गया था कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया हुआ था। अगर हवाई अड्डे की बात करें कि किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में, तो पहली चीज़ तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अगर आपसे राज्य पूछा गया था किस राज्य में किया गया तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनो पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अभी तक जितने भी एसएससी एग्जाम हुए पीछे से मैं देख रहा हूँ 2022 से अब तक, हर एग्जाम में 2 से 4 बार आपका किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन। बिल्कुल तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए, आगे भी अभी ये क्वेश्चन आता रहेगा कि जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है, जहाँ पर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी आपका जो नॉर्मली बात करें तो इंग्लिश का लेवल इतना टफ आपका नहीं था। जैसे एक वर्ड आपका पूछा गया था फीबल, आपका पूछा गया था फीबल का, जैसे आपका सेनो या एंटो पूछ लिया गया था, जिसमें की बात करें आपका तो फीबल आपका कमज़ोर होता है, जो वीक हो जाएगा, वीक समझ सकते हैं। बाकी अगर एंटोनिम हो तो स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी एक डिवाइड का आपका पूछा गया था मिस स्प्रेड। तो बाकी जो इंग्लिश का कंप्लीट एनालिसिस है आपका चारों शिफ्टों का वो शाम में मिल जाता है, चारों शिफ्ट के बाद में। तो आप जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब करके रखें। और बाकी जो बुक आपको बताई है RS अग्रवाल की, उनका
जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके परचेज़ करें। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिए आपका लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।